हाउ टू डिटरमाइन द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अक्सर लोगों का सवाल होता है जी मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, मैंने ठान लिया है कि मैं स्टार्टअप बिजनेस करूँगा, मगर पता नहीं कि कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसे लग जाएंगे। तो एक छोटी सी इंट्रो के बाद जल्दी से इसको समझेंगे बड़े टेक्निकली। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ बड़ा सीधा, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और 5 मिनट में इस चीज़ को समझ जाएंगे कि इस चीज़ को कैसे निकालना। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। हेलो, दिस इज डॉक्टर उज्ज्वल चोक, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंपनी आईसोस ग्रुप। और बहुत जीरो से अपने सफर को शुरू करते हुए सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में नेक्स्ट लेवल तक ले गए और बहुत सारे युवाओं से, बिजनेस ओनर से पूरे भारतवर्ष में मिलते फिर लोगों का आया कि अब एक पूरी ये सीरीज शुरू करी जाए जिसको आप देख रहे हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें एक सीखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन कि क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है, मैंने ठान ली। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा एक सटीक फॉर्मूला दे रहा हूँ। इस सटीक फॉर्मूले को समझ लीजिए। 4 चीजें हैं, कॉपी पेंसिल लेनी है आपने और इन 4 चीजों को लिख लेना है। और लिखने के बाद मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहला, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो आपने सोचा है, यू हैव टू फिगर इट आउट कि आप क्या इंटेलेक्चुअल कोई सर्विस दे रहे हैं। इंटेलेक्चुअल सर्विस क्या होती है? फॉर एग्जांपल, जब आप कुछ भी बेचते नहीं है फिजिकली, कोई प्रोडक्ट कोई चीज, बट आपके दिमाग में जो ज्ञान है उसको आप एज अ सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंसल्टिंग देता है, कोई एस्ट्रोलॉजी की सर्विस देता है, किसी ने देखा कि पामिस्ट्री आपका हाथ पढ़ रहा है, आपकी कुंडली पढ़ रहा है, कोई आपको कंसल्टिंग दे रहा है, आईटी की कंसल्टिंग, कोई आपको एचआर कंसल्टिंग दे रहा है। तो डिफरेंट जनरली जब आप नॉलेज को देते हैं लोगों को प्रोफेशनली और नॉलेज के बदले में आपको पैसा मिलता है, तो दैट इज एन इंटेलेक्चुअल सर्विस। तो पहला, आपको ये लिख लेना है क्या आप इंटेलेक्चुअल सर्विस में है या नहीं है। दूसरा, क्या आप कोई टैंजिबल प्रोडक्ट या सर्विस में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। टैंजिबल प्रोडक्ट सर्विस का मतलब कुछ भी जो हार्ड है, कुछ भी ऐसी हार्ड चीज जिसको आप महसूस कर सकते हैं। आप हो सकता है आपने कोई बहुत यूनिक आइडिया बनाया हो, आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, रिटेल के लिए, फुटवेयर के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, कुछ भी हो सकता है। या आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट फिजिकली, मतलब एक कैमरा, एक वॉच जो मैंने पहना हुआ है, ये कोड, ये सब फिजिकल टैंजिबल है। तीसरा, क्या आप कोई इनटैंजिबल प्रोडक्ट सर्विस में डील कर रहे हैं। इनटैंजिबल का मतलब जनरली बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट होता है, सब्सक्रिप्शन है, मगर वो इनटैंजिबल है, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो आपने सिंपल ये नोट कर लेना है, इन तीनों में से 1, 2, 3 में से आप क्या कर रहे हैं उसको, और उसमें क्या कर रहे हैं वो एग्जैक्टली लिख लीजिए। ठीक। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, अब इसके बाद आपने एक्चुअली में ये लिखना है कि जो आप पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई टैंजिबल का है, चाहे वो इनटैंजिबल प्रोडक्ट सर्विस का है या इंटेलेक्चुअल का, उसमें आप क्रिएटर या मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप जस्ट एक रीसेलर हैं या ट्रेडर है। दोनों का मतलब समझिए ध्यान से। पहली बात का मतलब ये है कि जो मैं पर्टिकुलरली चीज का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, उसका मैं क्रिएटर मैन्युफैक्चरर हूँ। मतलब मैंने ही उसको जन्म दिया है, मैं उसको क्रिएट कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ, मेरी चीज है, मेरा आइडिया है, मेरा ज्ञान है, मैंने खुद क्रिएट करा। एक ये आपकी ये वाली स्थिति है, ये आपको लिखना है, समझना पड़ेगा। और दूसरा, नेक्स्ट चीज आपको क्या समझनी है, क्या आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं या रीसेलिंग। ट्रेडिंग रीसेलिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज है वो सॉफ्टवेयर सेलिंग करती है। तो मान लीजिए बहुत सारी कंपनी में एंटावायरस है, क्विक हील का एंटावायरस है, अवास्ट का है, बहुत सारे। तो उन्होंने उसके लाइसेंसेस लेनी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी, वो बेच रहे हैं। ये एक काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है, जैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है। या मान लीजिए आजकल ये भी ट्रेंड आ चुका है कि मैंने इंटेलेक्चुअल सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स ले लिए और मैं किसी और के कोर्सेज सेल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है उसमें बहुत दम है, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूं। तो आपको ये देखना है कि आप मैन्युफैक्चरर क्रिएटर है या फिर आप रीसेलर या ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये नेक्स्ट चीज नोट कर लेनी है। ठीक है। तीसरी और लास्ट चीज, देखिए क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि हर बिजनेस को शुरुआत में ऑफिस की जरूरत होती है या नहीं होती। तो इसको समझा देता हूं मैं एक बड़े सिंपल सरल फॉर्मूले से। कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको लगता है कि जो आपका कस्टमर है, वो कस्टमर का इनफ्लो, यानी कि कस्टमर आपके पास जब भी कोई ट्रांजेक्शन करता है या आपका जब वो कस्टमर बनता है, वो आपके ऑफिस आए बिना बनेगा नहीं, या ये ज्यादातर अधिकतर संभावना है, हायर प्रोबेबिलिटी है कि वो बिना आपके ऑफिस आए बिना चीजों को खरीदेगा नहीं। अगर ये केस है तो आप थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए, ऑफिस इज मैंडेटरी।
और अगर ऐसा नहीं है, आपको पता है कि मैं ऐसे प्रोडक्ट सर्विस में हूँ जहाँ पर कस्टमर मेरे पास नहीं आते, जैसे एग्जांपल देता हूँ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को गिफ्टिंग करते हैं, जनरली कोई भी कॉर्पोरेट आपके पास नहीं आएगा, आप वहाँ चल के जाएंगे, आप अपने पैकेजेस लेकर के जाएंगे, आप अपने जो भी आपके पास सैंपल्स है वो लेकर के जाएंगे। तो थर्ड ये लिख लीजिए कि ऑफिस मैंडेटरी है या नहीं। ये तीन चीजें जब आपको पता लग गई, अब बड़ा सिंपल सी आपने फॉर्मूले को डिकोड कर लिया, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करने में दो चीजें होती हैं, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है रनिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल बोलते हैं कि जब हम चीजों को शुरू कर रहे हैं, कितना पैसा चाहिए उसको शुरू करने में। एग्जांपल के तौर पे अगर आप मैन्युफैक्चरर या क्रिएटर हो, आपको खुद कुछ बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बेचने से पहले बिकेगा क्या? जब प्रोडक्ट बनेगा तभी तो लोग खरीदेंगे। तो उस स्थिति तक लाने के लिए कि लोग खरीदना शुरू कर दे और प्रोडक्ट बन जाए, तो आपको क्या फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्या पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कोई बंदा इंटेलेक्चुअल या कोई इंसान है जो कि एक कोच है, जैसे आप मेरी एग्जांपल ले लीजिए, मेरे कोर्सेज हैं, मैं एक इंटेलेक्चुअल मान लीजिए सर्विस दे रहा हूँ, मेरे कोर्स है, तो मुझे कोर्स को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? तो मुझे कोर्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक तो मुझे वेबसाइट चाहिए जहाँ से मैं सारी चीज़ें शो करूँगा। कोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एक प्रोफेशनल कैमरा चाहिए, मुझे एक एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलरली माइक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेरे को क्रिएट करने के लिए चाहिए, तो ये मेरी एक फिक्स कैपिटल है। ठीक है, तो आप किस तरीके फिक्स कैपिटल निकालेंगे, आपको समझ आ गया? सेकेंडली, अगर मान लीजिए आप कोई टेंजिबल प्रोडक्ट है, तो सिमिलरली वो प्रोडक्ट कितना बड़ा है, किस लेवल का है। अगर आप मैन्युफैक्चरर तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इसको बनाने में क्या क्या चीजें आएंगी, उससे आपको पता लग जाएगा कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए। और अगर आप मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, क्रिएटर नहीं है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या रीसेलिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग रीसेलिंग में भी आपको पता लग जाएगा कि मुझे बनाना तो नहीं है, मुझे किसी और का बेचना है, बट उसमें जिसका बेचना है वहां पर क्या राइट्स हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कोई इंसान कहे जी आप मेरा कंप्लीटली पहले बल्क में बाय करो, मुझे पैसे पे करो, फिर खुद बेचना, ऐसा है तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। या मान लीजिए ऐसा है कि आप मेरा बेचना शुरू करो, जितना बिकता जाएगा आपका ये मार्जिन है, आप बेचते चले जाओ, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो इन चीजों से आपको क्या पता लग गया, उन सारे पॉइंट्स को लिखने से कि मेरी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, राइट। और सेकंड और लास्ट चीज रनिंग कैपिटल। रनिंग कैपिटल किसको कहते हैं कि जब मान लीजिए धंधा शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया, कस्टमर आ रहा है, तो उस कस्टमर को रिटेन करने के लिए, न्यू कस्टमर्स को लाने के लिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए क्या क्या बेसिक एक्सपेंसेस है। जैसे आपने कहा कि कोई भी बिजनेस के लिए अब कस्टमर आ गए तो उनकी कोई प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए मुझे एक सपोर्ट के लिए सपोर्ट एजेंट चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव चाहिए। आपको लगता है, मान लेते हैं अगर आप ऑफिस लेते हैं तो ऑफिस भी आपका एक रेकरिंग एक्सपेंस होगा क्योंकि आप उसका रेंट देंगे, अगर मैंडेटरी है जो मैंने आपको बताया था, ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट, ऐसे कोई और चीजें हैं जिसमें एम्प्लॉयज आते हैं, सैलरीज आती हैं, जिसके अंदर ऑफिस के रेंट आते हैं, जिसमें इंटरनेट का खर्चा आता है, ऐसी कोई भी चीजें रनिंग एक्सपेंसेस है। तो अपने प्रोडक्ट सर्विस, अपने बिजनेस की फुलफिलमेंट के लिए ऐसी कौन कौन सी चीजें, उनकी एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद उसके खर्चे लिख लीजिए आगे। खर्चे लिखने के बाद आपको पता लग जाएगा मोटा मोटा आपको कितनी रनिंग कैपिटल चाहिए। तो एक बार आपके पास फिक्स कैपिटल आ गई, एक बार आपके पास रनिंग कैपिटल आ गई, आपको क्लियर कट पता लग गया जी मेरे को शुरुआत में कितना पैसा चाहिए और हर महीने कितना पैसा चाहिए। और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस सब लोगों के लिए जो शुरू कर रहे हैं, जब कभी भी स्टार्ट करो, जो आपका रनिंग एक्सपेंस आए, जो आपका हर महीने का खर्चा है, कम से कम 6 महीने का रनवे। 6 महीने का रनवे होता है कि भैया 6 महीने का पैसे कैसे आएंगे उसकी प्लानिंग करके शुरू करना। चाहे आपको लगता है कि जी मैं प्रोडक्ट को बड़ी जल्दी बेच लूंगा, साथ में मेरी रोटेशन शुरू हो जाएगी कस्टमर की सेल से, या मेरे पास कुछ कॉर्पस पड़ा है 3 महीने का, मतलब ये प्लानिंग आपके बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, अगर आप सस्टेन करना चाहते हो उस बिजनेस को। अगर आपने तैश में शुरू करा, ये प्लानिंग नहीं करी, तो ऐसा हो सकता है आप शुरू पूरी एनर्जी से करो, बाद में उसको बंद कर दो, जैसा बहुत लोगों के साथ। तो आशा करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा और पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे ये डिटरमाइन करना है कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर मजा आया और क्या एक्सपीरियंस लिखा तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में लिख के शेयर करना। और अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है बड़ा प्रिसाइजली, जो आपके मन में और सवाल आ रहा है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कैसे जाननी है कोई भी, उसको भी कमेंट में लिख देना, मैं एड्रेस करूंगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी अपडेट मिलती जाए और बिल्कुल रॉकेट तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा सको। और भूलना मत बेल आइकन भी दबाना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट पड़ाव के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।